आहा, यह हनुमान चालीसा का वह पावन छंद है जो हृदय में साहस और विश्वास का अमृत भर देता है। आइए आज हम इस दिव्य पद के 20वें चौपाई में गहराई से उतरें। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही, अर्थात प्रभु श्री राम की मुद्रिका यानी अंगूठी को अपने मुख में धारण करके श्री हनुमान सहज ही विशाल सागर को पार कर गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। यह पद स्मरण कराता है जब श्री राम के दूत के रूप में पवन पुत्र हनुमान माता सीता की खोज में असीमित सागर के तट पर पहुंचते हैं। वानर सेना निराश थी। समुद्र की विशालता देख सभी के मन में संशय भर गया था कि इसे कैसे पार किया जाए। उस गहन निराशा के क्षण में आर्षिवर जाम्बवान ने हनुमान को उनकी विस्मृत शक्ति का स्मरण कराया और फिर उस स्मरण के बल पर हनुमान का शरीर पर्वत सा विराट होने लगा। उनकी शक्ति जागृत हो उठी। उन्होंने संकल्प किया और एक अद्भुत छलांग लगाई। सागर पर उड़ते हुए उन्हें अनेकों बाधाओं का सामना करना पड़ा। मैनाक पर्वत ने विश्राम का आमंत्रण दिया, सुरसा राक्षसी ने उनकी परीक्षा ली और सिंहिका ने उन्हें निगलने का प्रयास किया। किंतु श्री हनुमान ने अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग करते हुए प्रत्येक बाधा को सहजता से पार कर लिया, जैसे कोई छोटा जीव अपनी राह से कंकर हटा दे। यह कोई साधारण उड़ान नहीं थी, यह प्रभु के नाम के आश्रय की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। लंका में प्रवेश करते समय उन्होंने अपने शरीर को इतना सूक्ष्म बना लिया कि वे मच्छर के समान छोटे हो गए ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। अंततः अशोक वाटिका में उन्होंने माता सीता को खोजा। उनका हृदय आनंद से भर गया। किंतु एक प्रश्न था, माता को कैसे विश्वास दिलाए, कहीं वे भयभीत न हो जाए। तब उन्होंने प्रभु राम की कथा गाई मधुर और शांत स्वर में, ताकि माता का मन शांत हो जाए। और जब माता का विश्वास थोड़ा दृढ़ हुआ तो उन्होंने प्रभु राम द्वारा दी गई मुद्रिका उनके हाथों में सौंप दी। आरंभ में माता सीता को संदेह हुआ क्योंकि वे रावण की माया से परिचित थीं, पर अंगूठी को देख उनका हृदय आनंद और विश्वास से भर उठा। इस अंगूठी को मुख में धारण करना मात्र एक भौतिक कार्य नहीं था, यह उस गहन आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है कि जब व्यक्ति प्रभु के नाम का निरंतर जप करता है, जब उसका मन पूरी तरह से उस दिव्य नाम में लीन हो जाता है, तो वह नाम ही उसके लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। यह नाम रूपी दीपक उसके अंतरंग और बहिरंग दोनों लोकों को प्रकाशित करता है, उसे संसार सागर को पार करने की शक्ति देता है। हनुमान का यह कार्य दर्शाता है कि उनकी संपूर्ण बुद्धि और शक्ति प्रभु श्री राम के प्रति अटूट भक्ति में समर्पित थी। उन्होंने कभी अपने पराक्रम का बखान नहीं किया, बल्कि स्वयं को राम की सेवा में सबसे तुच्छ बताया, यह दिखाते हुए कि कार्य की सफलता का श्रेय सदा प्रभु को ही जाता है। फिर उन्होंने सीता जी को आश्वासन दिया कि वे जल्दी ही राम जी को लेकर आएंगे और सीता जी को वापस लेकर जाएंगे। अपने हृदय के भीतर इस अद्भुत लीला का चिंतन करें। इसे केवल शब्दों से न समझें, अपितु अनुभव करें। देखें कैसे श्री हनुमान का नाम, उनकी निस्वार्थ सेवा और उनकी अटूट भक्ति आपके भीतर भी साहस और शांति का संचार कर रही है। यह केवल एक कहानी नहीं, यह स्वयं को जानने और परम सत्य से जुड़ने का एक मार्ग है।